Now we will see transportation in India. Roads and transportation are not only used by men to transport goods from one place to another, but also to bring the people nearer to each other. तो रोड जो है उसका इस्तेमाल सिर्फ चीज़ों को और माल जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि लोगों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए भी रोड और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है. इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द यूनिटी ऑफ अ नेशन. इससे जो है देश की एकता बनी रहती है. देयर आर रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज इन इंडिया. तो बहुत अलग अलग तरीके के वेज़ हैं इंडिया में. अलॉन्ग विद देम रोप वेज़ आर ऑल्सो यूज्ड. और ये सब के साथ रोप वे भी इस्तेमाल किया जाता है. पाइपलाइंस आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स. और पाइपलाइंस का इस्तेमाल लिक्विड ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है, जो कि सबसे सेफ़ होता है. नाउ हियर एक मैप दिया गया है जिसके अंदर हमें बताया गया है ग्रीन कलर से जो है वो सारे नेशनल हाईवेज़ है. ठीक है. उसके बाद जो ऑरेंज कलर से बताया गया है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है. उसके बाद 8 नंबर यानी कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं वो नेशनल हाईवे नंबर्स है. तो जैसा कि एग्जांपल में हमें 8 नंबर दिया गया, यानी कि अगर कहीं पे ऐसे नंबर दिए गए हों तो कभी किसी को एड्रेस देना हो या फिर कोई दूर की जगह होती है, वहाँ पे जो है रास्ता बताने के लिए हाईवे नंबर्स लिखे होते हैं कि भाई ये नंबर का रोड, यानी कि वो नेशनल हाईवे होता है. वो रोड पकड़ के सीधा सीधा चलना होता है. ठीक है. सो हियर roadways are given in this map. You can see this. Okay. तो हर तरह से जो है हम पूरे इंडिया में घूम सकते हैं. Now first we will see roadways. Roadways are a unique feature of a nation and are equally beneficial. roadways जो है वो एक अलग ही फीचर है देश का और जो कि बराबर से हमें बहुत मदद रूप है. रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट विलेजेस एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू द विलेज. गांव के जो ज़मीन होती है वो थोड़ी इतनी क्लियर और इतनी सीधी नहीं होती, उसे डेवलप करके बनाना पड़ता है. ठीक है. जिससे कि वहाँ के लोगों को आसानी हो आने जाने में, गाड़ी चलाने में. ठीक है. तो इस तरह से जो है रोडवेज़ बनाए गए हैं. द रोड वेब ऑफ इंडिया इज़ द बिगेस्ट वन इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में इंडिया के जो रोड वेब है, यानी कि अलग अलग रोड है एक दूसरे से मिल रहे हैं. ठीक है. तो वेब वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड वेब जो है वो इंडिया में है. Now types of roadways. First is village road. Village road connects the village with the main city of तालुका और district's main city. तो गांव के रोड जो होते हैं वो मेन सिटी और तालुका या फिर डिस्ट्रिक्ट मेन सिटी से जुड़े हुए होते हैं. सेकंड इज़ डिस्ट्रिक्ट रोड. विलेज रोड में हम देख सकते हैं, आपको फ़ोटो देखकर सारा आइडिया भी लेना है. ठीक है. तो आप इस पर भी ध्यान देते रहिएगा. नाउ नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रिक्ट रोड. सेकंड द डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट द मेजर रीजन्स एंड सिटीज़ विद द तालुका. तो पहले तो विलेज आता है, विलेज से फिर वो रोड डिस्ट्रिक्ट पे जुड़ा होता है, डिस्ट्रिक्ट का रोड तालुका से जुड़ा होता है. स्टेट हाईवेज. स्टेट हाईवेज कनेक्ट द स्टेट कैपिटल विद द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़. और फिर जो स्टेट हाईवेज है वो स्टेट के कैपिटल तक जुड़े हुए होते हैं और वहाँ के जो हेड क्वार्टर्स है. ठीक है. और जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ होती है वो सब जगह से जो है ये हाईवे जुड़ा हुआ होता है. 4 नंबर इज़ नेशनल हाईवेज़. देखिए डिस्ट्रिक्ट रोड की फ़ोटो देखिए, स्टेट हाईवेज़ की फ़ोटो देखिए. ठीक है. वो ग्रीन कलर से बनाया गया है. उसके बाद जो है 4 नंबर नेशनल हाईवेज़. नेशनल हाईवे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईवे. इट कनेक्ट्स वन स्टेट विद अनदर. तो नेशनल हाईवे जो होता है वो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता होता है. इट कनेक्ट्स द मेन सिटीज़, पोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स एट्सेट्रा. देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 50 नेशनल हाईवेज़. तो कम से कम 50 जो है नेशनल हाईवेज़ हैं इंडिया में. ये जो येलो से अहमदाबाद जो लिखा हुआ है, नरोडा, ये जो है नेशनल हाईवे बता रहा है. Now national highway number 7, it being the longest highway of India, it extends from वाराणसी to कन्याकुमारी. तो हाईवे नंबर 7 जो है वो सबसे लंबा हाईवे है जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक
लंबा हिस्सा है, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस में। नाउ नेशनल हाईवे नंबर 35, इट इज़ द शॉर्टेस्ट हाईवे, इट कनेक्ट्स कोलकाता टू बंगम द सिटी नियर द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो सबसे बड़ा हाईवे नंबर 7 और सबसे छोटा हाईवे नंबर 35। तो हाईवेज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम गुजरात के हैं और हमें अगर दिल्ली में, जो कि हमारी कैपिटल सिटी है इंडिया की, वहाँ कुछ काम है, तो हम रास्ते में कितने गांव और कितना कुछ आता है, हम हर एरिया से तो नहीं गुजर सकते। ठीक है, तो ये सारे जो नेशनल हाईवेज़ होते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचने के लिए। कभी बॉम्बे जाना हो, अहमदाबाद जाना हो, ठीक है, तो सीधा सीधा रोड जो है चलते रहते हैं। नाउ रेलवे, इंडियन रेलवेज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रेलवे का जो रास्ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैनी पीपल ट्रैवल टुगेदर एट द सेम टाइम, और बहुत सारे लोगों के ट्रैवल के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। गुड्स इन बल्क क्वांटिटी कैन बी ट्रांसपोर्टेड टुगेदर। ट्रैवलिंग हैज़ बिकम फास्टर एंड टुडे इंस्टेड ऑफ कोल, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स आर यूज। तो पहले जो है कोल यानी कि कोलसा और ये सब से चलाया जाता था। आजकल की ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिक और डीजल से चलाई जाती है। ठीक है, इस तरह से जो है ट्रैवलिंग भी फास्ट होता है, स्पीड भी ज़्यादा होती है और जल्दी पहुंचते। देयर आर मेट्रो रेल्स इन दिल्ली एंड कोलकाता, और कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो रेल से जो कि ऑटोमेटिक होती है, जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती। नाउ थर्ड इज़ वाटरवेज़। इन इंडिया वाटरवेज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया में वाटरवेज़ जो है, पानी के रास्ते जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत यानी कि ज़्यादा खर्च नहीं होता दूसरे वेज़ के मुकाबले। इन इंडिया द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर पेरेनियल रिवर्स, हैंस स्टीमर्स बोट्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स एंड गुड्स थ्रू आउट द ईयर। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो हमेशा एक तो भरा हुआ रहता है और वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी जो है रास्ता इजीली बना देता है। तो इसलिए यहाँ पे से माल सामान पहुँचाने के लिए और ट्रैवलिंग के लिए ये बहुत बेस्ट होता है और पूरा साल इस पर काम चलता ही रहता है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रैवलिंग फॉर प्लेजर कैन बी कैरिड आउट वाया द वाटरवेज। तो इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि एक देश से दूसरे देश में पहुँचाना हो तो रोड और ये सब की चक्कर में ना पड़ना हो तो पानी के रास्ते से पहुँचाया जा सकता है माल सामान, और ट्रैवलिंग का मज़ा लेना हो पानी के रास्ते का तो ये वाटरवे बहुत अच्छा रहता है। नाउ 4 इज़ एयरवेज। इन द प्रेजेंट टाइम एयरवेज आर यूज्ड टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। कम वक्त में ज़्यादा दूर डिस्टेंस में पहुंचना हो तो ये एयरवे बहुत ज़रूरी है। एयरपोर्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द सेफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ द एयरप्लेन्स। तो एयरपोर्ट्स क्यों बनाए जाते हैं कि प्लेन की ये पार्किंग होती है। ठीक है, यहाँ पर प्लेन्स को अच्छे से टेक ऑफ यानी कि यहाँ से प्लेन को उड़ाने की स्टार्टिंग की जाती है और सफ़र ख़त्म हो जाए तो यहीं पर आकर उसे पार्क किया जा सके। ठीक है, और अच्छे से लैंडिंग हो सके धीरे धीरे। तो इस तरह से जो है पूरा एयरपोर्ट बनाया जाता है। द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड इन अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। तो ये सारी जगह पर जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, यानी कि यहाँ पर पूरे देश से कहीं भी फ़्लाइट आ सकती है। इंडियन एयरलाइंस provides the service for domestic travel and Air India provides the service for international travel. इंडियन एयरलाइंस जो है वो डोमेस्टिक ट्रैवल यानी कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही घूमना हो जाना हो तो ये प्रोवाइड करता है। एयर इंडिया जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवल है, यानी कि आपको अगर इंडिया से इंग्लैंड जाना हो तो भी ऐसे यानी कि दूसरे देशों में जाना हो तो वो एयर इंडिया से जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइवेट एयरलाइंस ऑल्सो फंक्शन एज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रैवल बाय एयर। और उसके अलावा दूसरी भी प्राइवेट जो है कंपनीज़ होती है जो कि एयर सर्विस देते हैं। सो हर वेज़ का जो है अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है, हर वेज़ का एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए। ठीक है। And fifth number is ropeways. In the mountainous region where roads or railways cannot be constructed, जो पहाड़ी इलाका होता है जहाँ पे रास्ते नहीं बना सकते हैं, जहाँ पे रेलवे नहीं बना सकते, then there ropeways are constructed। तो फिर वहाँ पर रोपवे बनाए जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए बड़े बड़े से तार जो है बनाए जाते हैं और उसके अंदर फिर एक ट्रॉली जैसा रखकर उसके अंदर जो है हम जा सकते हैं। What are the ropeways constructed in गुजरात?
तो रोपवेज जो है वो गुजरात में कहाँ है, कैसे, वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे ना। रोपवेज आर कंस्ट्रक्टेड एट राजगीर इन बिहार एंड इन मेनी प्लेसेस ऑफ द हिमालयास। तो प्लेस के हिसाब से जो है वेज बनाए जाते हैं कि कहाँ पर जो है इजीली काम हो सके, ट्रैवलिंग हो सके, ठीक है। सो हियर transportation of India is also over. I hope you understood all the chapter. Okay, please like the video. Thank you.